सोचा है कि भारत को चारों तरफ से घेरने की साजिश चल रही है। बांग्लादेश जो कभी भारत का भरोसेमंद पड़ोसी था, अब वह चाइना की गोद में जाकर बैठ गया है। पाकिस्तान जो हर मोर्चे पर भारत को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहता है, अब वो इसराइल के साथ गुप्त समझौतों में जुटा हुआ है। और चाइना जो पहले भारत को हिमालय पर चुनौती दे रहा था, अब वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी में। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस ने चीन को 50 साल के लिए बांग्लादेश की नदियों का नियंत्रण सौंप दिया है, जिसका असर बांग्लादेश की कृषि, मछली पालन और टेक्सटाइल उद्योग पर पड़ने वाला है और सीधा भारत पर। और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान चोरी छिपे इसराइल के साथ गुप्त बैठकें कर रहा है, जिसका मकसद है भारत के खिलाफ नई रणनीति तैयार करना। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत को तीनों मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ेगा? क्या यह साजिश भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है? आइए जानते हैं इन जियोपॉलिटिक्स अपडेट को, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बांग्लादेश और भारत के रिश्ते जिस तेजी से बिगड़ रहे हैं, उसी का फायदा अब चीन उठा रहा है। जहां भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पहले भाईचारे और दोस्ती की मिसाल माने जाते थे, अब वही ढाके के रुख से अचानक बदलाव क्यों दिख रहा है? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने हाल ही में चाइना का दौरा किया है और वहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। मगर सवाल ये है कि यूनुस की इस यात्रा ऐसे समय में हुई है जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते तनावपूर्ण दौरे से गुजर रहे। बांग्लादेश का कहना है कि यूनुस पहले भारत का दौरा करना चाहते थे, लेकिन भारत ने उन्हें भाव नहीं दिया। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिस के प्रेस सचिव ने दावा किया कि भारत ने इस यात्रा को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया, लेकिन सच तो ये है कि भारत ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर यूनिस को खास संदेश भेजकर संबंध सुधारने की पहल की थी। मगर बांग्लादेश ने इसके बावजूद चाइना की ओर रुख मोड़ लिया। इस इंडो पैसिफिक में तनाव बढ़ सकता है। चाइना, पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं यूनिस की चीन यात्रा के दौरान बांग्लादेश ने चीन से कई चीजें मांगी है। बिजली और परियोजनाओं पर साइन किए गए, खनिज और सड़क परिवहन की सुविधाओं को लेकर साइन किए गए। वहीं रेलवे और पुलों के विकास में चीन की भागीदारी की मांग करी गई है। वैसे चाइना पहले ही पाकिस्तान को हथियार दे रहा है और अब अगर वह बांग्लादेश को भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है तो भारत के लिए दो मोर्चों पर चुनौती खड़ी हो सकती है। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत इस स्थिति में क्या करेगा? क्या वेट एंड वॉच की स्थिति भारत की कभी खत्म होगी? भारत ने अब तक बांग्लादेश को कूटनीतिक रूप से समझाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने यूनिस को संदेश भेजकर संबंध सुधारने का प्रयास किया है, लेकिन बांग्लादेश अब भी चाइना और पाकिस्तान की ओर झुकता नजर आ रहा है। भारत के पास अब दो ही विकल्प बचते हैं, या तो बांग्लादेश को चीन की गिरफ्त से बाहर लाने के लिए रणनीतिक कदम उठाए जाए, या फिर भारत को अपने पड़ोसी देशों में चीन के प्रभाव को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी होगी। और अगर भारत सही समय पर कदम नहीं उठाता है तो चाइना और पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलकर भारत को कूटनीतिक घेराबंदी में फंसा सकते हैं। और भारत की रणनीति यही तय करेगी कि क्या बांग्लादेश फिर से अपने पाले में लाया जा सकता है। लेकिन आपके विचार जानना भी जरूरी है। क्या आपको लगता है कि भारत को बांग्लादेश को लेकर कोई बड़ा कदम अब उठा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट अपडेट में हम बात करते हैं। पाकिस्तान और इजराइल के बीच एक ऐसा गुप्त मिशन हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। पाकिस्तानी डेलीगेशन चोरी छिपे इजराइल गया और वहां शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल और पाकिस्तान के अंदर घुसने की तैयारी कर रहा है? क्या पाकिस्तान चुपचाप इजराइल से दोस्ती करना चाहता है? अब इस डेलीगेशन में इजराइल कौन गए थे? पाकिस्तानी पत्रकार गए थे, सोशल एक्टिविस्ट गए थे और सबसे चौंकाने वाले बात ISI के अधिकारी भी शामिल थे। और ये सवाल अब ये उठ रहा है कि जब पाकिस्तान इजराइल को मान्यता ही नहीं देता है तो ये लोग इजराइल कैसे पहुंच सकते हैं? असल में पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ लिखा है कि जिस दिन पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल, यानी कोई भी पाकिस्तानी नागरिक इजराइल नहीं जा सकता। मगर इजराइल ने इन लोगों के पासपोर्ट पर कोई वीजा स्टैंप नहीं लगाया। मतलब ये यात्रा पूरी तरह सीक्रेट रखी गई थी। लेकिन जब इजरायली मीडिया ने इस रात से पर्दा उठाया तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। वहीं पाकिस्तानी सरकार बैकफुट पर आ गई और कहने लगी कि ये लोग अपनी मर्जी से गए थे और इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में कोई भी व्यक्ति सरकार की मर्जी के बिना इतनी बड़ी यात्रा कर सकता है? जवाब साफ है, नहीं। यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सरकार भी इस खेल में शामिल थी। वहीं अगर गहराई से हम जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब ये कहानी ऐसे मुड़ती है जैसे इजराइल ने पाकिस्तान को अपने जाल में फंसाने का प्लान हो सकता है बनाया हो, क्योंकि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और ईरान के बीच 900 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर है। अगर ईरान पर हमला करना है तो पाकिस्तान से बेहतर जगह और कोई नहीं मिल सकती अमेरिका और इजराइल को। वहीं पाकिस्तानी डेलीगेशन को
इसराइल में इन 3 जगह घुमाया गया। इजरायली संसद 7 अक्टूबर 2023 की हमले की जगह और होलोकॉस्ट म्यूजियम जहां यहूदियों के नरसंहार की कहानी दिखाई गई। वहीं इसराइल ने पाकिस्तान को यह दिखाने की कोशिश करी कि हम मुस्लिम विरोधी नहीं है और इसका असर भी दिखा। जब ये डेलीगेशन पाकिस्तान लौटा तो उन्होंने कहा इसराइल लोग मुस्लिम विरोधी नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान इसराइल को सीधा एक्सेस देता है तो वो ईरान की गतिविधियों पर सीधी नजर रख सकता है। साथ ही बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों में जहां पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह चल रहा है वहां इसराइल अलगाववादी गुटों का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब बिना गोली चलाए इसराइल ने पाकिस्तान के अंदर घुसने का प्लान बना लिया होगा। वहीं दोस्तों यूं देखा जाए अगर ब्रीफली तो इसराइल पूरा प्रो भारत है, वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा पाकिस्तान के साथ मिलकर जो भारत के खिलाफ लिया जाए। कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का। पैरासाइट कंट्री का मतलब क्या होता है? ऐसा देश जो कभी अकेले नहीं टिक सकता, जिन्हें हमेशा किसी देश का सहारा चाहिए। पाकिस्तान को देख लीजिए, कभी अमेरिका के चरणों में तो कभी चीन की गोद में, और अब बांग्लादेश भी इसी रास्ते पर चल पड़ा है। मोहम्मद यूनिस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यूनिस ने अमेरिका के कहने पर शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलटकर खुद को प्रधानमंत्री बना लिया, लेकिन जब अमेरिका ने सत्ता बदली और डोनाल्ड ट्रंप आए तो यूनिस को किसी ने भाव तक नहीं दिया। ट्रंप ने साफ कह दिया कि अगर बांग्लादेश का मामला भारत को सौंपा जा रहा है, पीएम मोदी चाहे तो बांग्लादेश के साथ जो कर सकते हैं। अब यूनिस को डर सताने लगा है कि अगर चुनाव हुए तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। अब यही डर उसे चीन के चरणों में ले गया है। चीन को खुश करने के लिए उसने बांग्लादेश की नदियां 50 साल के लिए चीन को सौंप दी है। चीन अब बांग्लादेश की सभी नदियों का प्रबंधन करेगा और बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखेगा। अब सवाल यह है कि चीन को बांग्लादेश की नदियों पर कंट्रोल क्यों चाहिए? दरअसल बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि, मछली पालन, टेक्सटाइल उद्योग पर टिकी है। इन सब का आधार है बांग्लादेश की नदियां। अगर नदियों पर चीन का कंट्रोल हो गया तो बांग्लादेश के हर फैसले पर चीन का असर दिखेगा। मछली पालन जो बांग्लादेश की 60% से ज्यादा जनता की रोजी रोटी है, अब चीन के हाथ में होगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है, अब चीन की मर्जी पर चलेगा। मतलब साफ है, बांग्लादेश खुद को 50 साल के चीन का गुलाम बना दिया। यूनुस ने चीन के आगे बांग्लादेश का भविष्य गिरवी रख दिया है। वहीं सबसे बड़ा सवाल तो ये, अगर भारत चाहे तो चाइना से सारी डील कैंसिल करवा सकता है। भारत के इतना इंटरवेंशन बांग्लादेश में है। दोस्तों कमेंट करके अपनी कीमती राय बताइएगा कि भारत को अब इंटरवेंशन बांग्लादेश में करना चाहिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक्सपोर्ट कंपनियों पर लगे प्रतिबंध हटाओ। रूस चाहता है कि उनके फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट कंपनियों को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से फिर जोड़ा जाए, लेकिन यह फैसला अकेले अमेरिका का नहीं है, यूरोपीय देशों की मंजूरी भी चाहिए। अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि यूरोपीय देश रूस से बैंकों पर लगे प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार नहीं है। अगर प्रतिबंध नहीं हटते तो रूस ने साफ कह दिया है कि ब्लैक सी में हमला जारी रहेगा। अब एक और तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वह जल्दी से सीज फायर कराकर रूस से मिनरल्स और तेल की सप्लाई फिर से चालू करवा लेंगे, लेकिन पुतिन इस बात पर अड़ चुके हैं। अब आगे क्या होगा यह देखना दिलचस्प है कि क्या अमेरिका और यूरोप मिलकर रूस पर लगे प्रतिबंध हटाएंगे। क्या रूस इस बार सीज फायर डील को सच में मानेगा या फिर यह सिर्फ एक चाल होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।